नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरिया, लेकर हाजिर हूं विश्व विशेष। परमाणु हथियार का नाम सुनते ही दुनिया में किसी के भी मन में सबसे पहले नागासाकी और हिरोशिमा का वो हमला याद आता है, जो भले ही वहां कई बरस पहले हुआ हो, लेकिन उसका असर आज भी नजर आता है, उसे आज भी महसूस किया जाता है। भले ही इस हमले के बाद से लोग इस हथियार से कांप गए हो, लेकिन परमाणु हथियार की ताकत का अंदाजा तो दुनिया को लग ही गया। इसीलिए आज दुनिया में सिर्फ 9 देश ही परमाणु संपन्न देश हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, इन हथियारों की ताकत भी बढ़ रही है। अब इस रेस में अमेरिका एक बहुत बड़ा और खतरनाक कदम उठाने जा रहा है। चाइना और रशिया से संभावित टकराव को भांपते हुए पेंटागन अपनी न्यूक्लियर रणनीति में बड़ा फेरबदल करने की तैयारियों में है। यानी अब सिर्फ लंबी दूरी के रणनीतिक परमाणु हथियार ही नहीं, बल्कि कम दूरी के यानी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को भी युद्ध का विकल्प बनाया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या दुनिया एक नए और खतरनाक परमाणु युग की तरफ आगे बढ़ रही है? इसी पर देखिए हमारी एक खास पेशकश, न्यूक्लियर ट्रिगर। साल 2026 दुनिया के रक्षा समीकरणों के लिए एक बेहद खतरनाक और अनिश्चित दौर लेकर आया है, जहां फरवरी 2026 में अमेरिका और रूस के बीच ऐतिहासिक न्यू स्टार्ट ट्रीटी की मियाद खत्म होते ही वैश्विक सुरक्षा तंत्र की आखिरी दीवार भी ढह गई। अब अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने रूस और चीन की बढ़ती रणनीतिक ताकत का मुकाबला करने के लिए एक नई और बेहद गोपनीय परमाणु रणनीति का खाका तैयार किया। पेंटागन के नीति विशेषज्ञों की अगुवाई में बन रही इस नई नीति का फोकस ट्रेडिशनल और भारी भरकम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हटकर छोटे लेकिन बेहद सटीक टैक्टिकल यानी कम क्षमता वाले परमाणु हथियारों पर शिफ्ट हो रहा है। India welcomes the convening of the high-level plenary meeting to commemorate the International Day for Total Elimination of Nuclear Weapons. We are cognizant of the fact that any use of nuclear weapons will have catastrophic consequences for humanity. India is firmly committed to universal, non-discriminatory and verifiable nuclear disarmament. We believe that this goal can be achieved through a step-by-step process underwritten by a universal commitment and an agreed global and non-discriminatory multilateral framework. इस बदलाव के पीछे अमेरिका का मकसद क्षेत्रीय संघर्षों के दौरान तुरंत और निर्णायक बढ़त हासिल करना है, ताकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास युद्ध की स्थिति में ज्यादा वायबल ऑप्शन मौजूद रहे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जानकारों का मानना है कि अमेरिका के इस कदम से दुनिया एक बार फिर अनियंत्रित और विनाशकारी परमाणु हथियारों की होड़ के मुहाने पर खड़ी हो जाएगी। दरअसल परमाणु हथियारों का नाम सुनते ही दुनिया में किसी के भी मन में सबसे पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी का वो हमला याद आता है, जो भले ही वहां कई साल पहले हुआ हो, लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं आज भी नजर आता है। भले ही इस हमले के बाद से लोग इस हथियार से कांपे हों, लेकिन परमाणु हथियार की ताकत का अंदाजा तो दुनिया को लग ही गया। इसीलिए तो आज दुनिया में सिर्फ 9 देश ही हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। सिप्री एयरबुक 2026 के आंकड़ों की माने तो इस समय पूरी दुनिया में लगभग 12,187 परमाणु वॉरेंट्स मौजूद हैं। इनमें से 90% से अधिक का स्टोर अकेले रूस और अमेरिका के पास है। हजारों वॉरेंट्स हर पल तुरंत आगे जाने की स्थिति में तैनात है। रूस के पास करीब 2000 टैक्टिकल वॉरेंट्स का मजबूत दस्ता है, तो वहीं एशियाई महाद्वीप में चीन अपने परमाणु जखीरे का तेजी से विस्तार करते हुए लगभग 620 वॉरेंट्स तक पहुंच चुका है। भारत के पास भी अब करीब 190 परमाणु हथियार मौजूद है और उसे अपनी रक्षा रणनीति में बड़े बदलाव करते हुए हथियारों की रैपिड डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी है। हर जर्रा
हर कंकड़, पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। 14 कोर की जांबाजी के किस्से तो हर तरफ है। दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है, जाना है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही है। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार कम क्षमता वाले होते हैं। इन्हें पूरे शहर को तबाह करने के बजाय युद्ध के मैदान में दुश्मन के सैन्य ठिकानों, एयरबेस, मिसाइल लॉन्च साइट, टैंक फॉर्मेशन या सैनिकों की तैनाती जैसे सीमित लक्ष्यों पर इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है। अमेरिका की यह रणनीति अब भी पूरी तरह से सीक्रेट है। अमेरिका यूरोप में पहले से ही करीब 100 टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब तैनात कर चुका है। They're being decimated. They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft. Doesn't mean they don't have any capability. They have some, but very little. We just want to win. We don't want to have them. It's very simple. They cannot have a nuclear weapon. अमेरिका की नई रणनीति इसकी भूमिका को और महत्वपूर्ण बना सकती है। अमेरिका को लगता है कि अगर भविष्य में चीन या रूस की जंग हुई तो सिर्फ बड़े परमाणु हमले का विकल्प काफी नहीं होगा। इसीलिए वो छोटे एटम बमों को भी अपनी सैन्य योजना में शामिल करना चाहता है। इससे दुश्मन पर दबाव बनेगा और जरूरत पड़ने पर सीमित जवाब देना आसान होगा। तो वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर छोटे एटम बम इस्तेमाल का विकल्प बन गए तो उन्हें चलाने की संभावना भी बढ़ जाएगी। इससे कोई भी सामान्य जंग देखते देखते परमाणु जंग में तब्दील हो सकती है। दरअसल न्यू स्टार टीटी अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों की संख्या सीमित रखने वाला अंतिम समझौता था। फरवरी 2026 में इसके समाप्त होने के बाद दोनों देशों पर कोई सीमा नहीं रह गई। इस खालीपन ने नई परमाणु वॉरिट्स की होड़ की आशंका बढ़ा दी। जानकारों का कहना है कि छोटे हथियारों का ये खौफ ही असल में किसी बहुत बड़े और विनाशकारी महायुद्ध को टालने का काम कर सकता है। यही वजह है कि यूरोप की सरजमीन पर पहले से तैनात करीब 100 अमेरिकी परमाणु बम आज भी नेटो देशों को एक मजबूत और अभेद सुरक्षा कवच दे रहे हैं। लेकिन इस सिक्के का एक और बड़ा पहलू है जो बेहद डरावना है, जिसे लेकर दुनिया भर के कई बड़े रक्षा विशेषज्ञ टेंशन में हैं। जानकारों का साफ कहना है कि टैक्टिकल परमाणु हथियारों पर जरूरत से ज्यादा फोकस देने से भविष्य में इनके इस्तेमाल की मानसिक बाधा काफी कम हो सकती है। खतरा यह है कि जब परमाणु हथियारों को छोटा और कम नुकसानदेह मान लिया जाएगा तो युद्ध के तनाव में किसी देश का कोई भी नेता इसे चलाने का फैसला बहुत आसानी से ले सकता है। देखिए साहब, बात बड़ी सीधी है। अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में कोई परमानेंट फ्रेंड या परमानेंट एनिमीज नहीं होते, केवल परमानेंट राष्ट्र हित होते हैं, विच मस्ट बी सेफ गार्डेड। भारत एक प्राचीन सभ्यता है, 9,500 साल से भी पुरानी सभ्यता है, सिंधु सरस्वती से चली आ रही सभ्यता है। और जैसे कि इकबाल ने कहा था, कुछ है हम में कि मिट सकती नहीं कभी हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब भी हम पे दबाव डाला गया है, 1998 न्यूक्लियर टेस्ट के बाद हम पे सैंक्शंस लगाई थी यूनाइटेड स्टेट्स ने, क्या हुआ? हम उनसे ज्यादा ताकतवर बने, हम ज्यादा जल्दी आत्मनिर्भर हो गए, खासकर मिसाइल्स के अंदर। और अगर एक बारी फिर चुनौती आई है तो ये हमारे फायदे के लिए है। भारत की इकोनॉमी ट्रेड डिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं है, एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी नहीं है, ये इंटरनली ड्रिवन इकोनॉमी है। 2 to 3% ऑफ द जीडीपी हमारा एक्सपोर्ट से आता है, ये हम इजिली स्विच अराउंड कर सकते हैं।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक बार अगर युद्ध के मैदान में छोटा परमाणु बम भी फूट गया तो फिर उसे एक बड़े और वैश्विक परमाणु सर्वनाश में बदलने से रोकना इम्पॉसिबल होगा। ये नई नीति जहां एक तरफ अमेरिका को सुरक्षा का नया भरोसा दे सकती है तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया को परमाणु युद्ध के एक कदम और धकेल रही है। पेंटागन के सीक्रेट प्लान से जो वैश्विक परमाणु संतुलन बदल रहा है वो भारत जैसे बड़े और संप्रभु देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण और दूरगामी है। दुनिया की महाशक्तियों के बीच इस परमाणु संतुलन के बिगड़ने से दक्षिण एशिया और पूरे महाद्वीप के क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। जहाँ तक हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का सवाल है उसमें नो फर्स्ट यूज कि आज तक हमारी पॉलिसी यही है। अब भविष्य में क्या होगा यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये सच है कि भारत की अपनी स्वतंत्र परमाणु नीति बिल्कुल अलग है जो हमेशा से नो फर्स्ट यूज यानी पहले परमाणु हथियार ना चलाने के एक बेहद जिम्मेदार और शांतिपूर्ण सिद्धांत पर टिकी है। लेकिन हकीकत ये भी है कि जब दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच परमाणु हथियारों की एक नई और अंधी होड़ होगी तो उसका सीधा और गहरा असर पूरे एशिया कॉन्टिनेंट पर पड़ना तय है। खासकर तब जब भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान पहले से ही परमाणु हथियारों से लैस है और चीन लगातार अपने परमाणु शस्त्रागार को अपग्रेड करने में जुटा है। ऐसे में अगर अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में छोटे परमाणु हथियारों के जरिए अपनी मौजूदगी बढ़ाता है तो भारत के पड़ोस में सैन्य तनाव और कूटनीतिक दबाव का एक नया और बेहद खतरनाक मोर्चा खुल सकता है। पेंटागन की ये नई सोच भारत को सीधे तौर पर इस दौर में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करती, लेकिन भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक सुरक्षा के लिए अपनी नीतियों की समीक्षा करने पर जरूर विवश कर सकती है। दुनिया के लिए बड़ी राहत की बात यह है कि पेंटागन की यह खतरनाक और नई परमाणु रणनीति अभी सिर्फ एक मसौदा यानी ड्राफ्ट के चरण में है। पेंटागन की नीति प्रमुख भले ही इस पर तेजी से काम कर रहे हो, लेकिन इस गोपनीय ब्लूप्रिंट को एक अंतिम और आधिकारिक रूप लेने में अभी लंबा समय लग सकता है। इस रणनीति को केवल कागजों से निकालकर हकीकत में जमीन पर लागू करने के लिए न सिर्फ अमेरिकी सेना की तकनीकी मंजूरी बल्कि एक बड़ी राजनीतिक और कूटनीतिक सहमति भी बेहद जरूरी होगी। वॉशिंगटन के बंद कमरों में बनी ये नीति कितनी व्यवहारिक है इसका असली इम्तिहान अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस, अमेरिका के मित्र देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तीखी प्रतिक्रिया से तय होगा। अगर अमेरिकी कांग्रेस ने इसके भारी भरकम बजट पर कैंची चला दी या नेटो और इंडो पैसिफिक के सहयोगी देशों ने अपनी धरती पर इन छोटे परमाणु बमों को रखने से मना कर दिया तो ये रणनीति ठंडे बस्ते में जा सकती है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के मंच पर उठने वाले ये भारी विरोध के स्वर ही ये तय करेंगे कि पेंटागन की ये सीक्रेट परमाणु सोच कितनी दूर तक जाती है या फिर एक खुफिया दस्तावेज बनकर रह जाती है। ये ड्राफ्ट की साफ गवाही दे रहा है कि भले ही इसके लागू होने में वक्त हो, लेकिन महाशक्तियों ने भविष्य के युद्धों को जीतने के लिए विनाश का एक नया और बेहद खतरनाक रास्ता खोजना शुरू कर दिया है। 1990 की दशक में येवगनी प्रिमाकोव ने रशिया, इंडिया, चाइना ट्रायंगल प्रपोज किया था। आज डोनाल्ड ट्रंप ने उसे सिद्ध करके दिखाया। आज डोनाल्ड ट्रंप ने धक्का दिया है भारत को। अरे 30 साल हमारे डिप्लोमेट्स ने लगाए, आपके डिप्लोमेट्स ने लगाए एक इंडिया अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने के लिए, जिसको कहा जाता था दिस इज द डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। 4 अमेरिकन प्रेसिडेंट, 4 अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, सब ने जोर लगाया, 4 क्या 5, और आज सारा धुएं में उड़ा दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, क्योंकि वो जियो स्ट्रेटेजिक भूल गए हैं, वो ग्रैंड स्ट्रेटेजी भूल गए हैं, वो ट्रेड एंड टैरिफ की माइनफील्ड में घुस गए हैं, और जो डीप स्टेट जिसको वो आड़े हाथ लेना चाहते थे अमेरिका के अंदर, उन्होंने कहा था मुझे 5 साल शांति के चाहिए, मैं रशिया यूक्रेन का युद्ध बंद कराऊंगा, मैं मिडिल ईस्ट का युद्ध बंद कराऊंगा। ठीक है साहब, अरे युद्ध बंद कराने नहीं साहब, डीप स्टेट चाहती थी कि हम दुनिया के सामने मार ना खाए, पिटे ना, ड्रॉ हो जाए रशिया यूक्रेन में। जब रशिया हावी हो रहा है फौजी तौर पे तो सीज फायर करा दो, अभी सीज फायर करा दो ताकि सांस लेने का मौका यूक्रेन को मिल जाए, तब तक हम हथियार और दें
थोड़ी सी उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी करें। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका की यह नई और सीक्रेट रणनीति तेजी से बदलते वैश्विक हालातों और नए दौर की चुनौतियों का जवाब देने की एक सोची समझी अमेरिकी कोशिश है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी के खत्म होने के बाद एक नए और अनियंत्रित युग में अमेरिका अब कम शक्ति वाले लेकिन ज्यादा उपयोगी और व्यवहारिक परमाणु विकल्पों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस नीति के समर्थक जहां इसे समय की मांग और एक व्यवहारिक रक्षा कवच बता रहे हैं, तो वहीं आलोचक इसे पूरी मानवता के लिए बेहद बड़ा खतरा और आत्मघाती कदम मान रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की असली परीक्षा आने वाले समय में सिर्फ इस बात से होगी कि क्या ये छोटे परमाणु विकल्प किसी क्षेत्रीय संघर्ष को नियंत्रित रख पाते हैं या फिर दुनिया में एक नई और विनाशकारी अनिश्चितता को जन्म देते हैं। ये बात पूरी तरह से साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक शांति के लिहाज से पेंटागन का ये बड़ा रणनीतिक बदलाव आने वाले दशकों में एक बेहद गहरा और कभी ना मिटने वाला प्रभाव डालने वाला साबित हो सकता है। परमाणु बम की सबसे खतरनाक बात यह है कि ब्लास्ट के बाद रेडियो एक्टिव पार्टिकल एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं। धरती के लोगों पर इसका असर लंबे समय तक देखने को मिलता है। परमाणु हमले की वजह से तेज गर्मी और रेडिएशन निकलता है। ये लोगों को लंबे समय तक प्रभावित करता है और ल्यूकेमिया, कैंसर सहित कई बीमारियों का कारण बनता है। कितना खतरनाक होता है विस्फोट। ब्लास्ट के बाद रेडियो एक्टिव पार्टिकल एनवायरनमेंट में फैलता, परमाणु हमले की वजह से तेज गर्मी और रेडिएशन निकलना लोगों को लंबे समय तक प्रभावित करता, ल्यूकेमिया, कैंसर समेत कई बीमारियों का कारण बनता। साल 1945 में जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया लिटिल बॉय बम करीब 15 किलो टन क्षमता का था, जिसने पल भर में पूरे शहर को राख बना दिया। आज 2026 के एडवांस परमाणु वॉरहेड उस पुराने बम से 60 से 80% तक ज्यादा ताकतवर है। इसका सीधा मतलब ये कि आज का सिर्फ एक परमाणु वार हाईटेक महानगरों के नक्शे को पूरी तरह से साफ करने के लिए काफी है। एडवांस तकनीकों के कारण ये बॉम्ब सिर्फ आकार और ताकत में बड़े नहीं हुए, बल्कि इनकी मारक क्षमता और तबाही फैलाने का दायरा कई गुना बढ़ गया। There's one threat that I haven't looked at, and that's the threat of nuclear war. And now feels like the right time to find out what really happened at Hiroshima. हाईटेक दौर के इन खतरनाक हथियारों को ले जाने वाली मिसाइलों में हाइपरसोनिक डिलीवरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मिसाइलें हवा में आवाज की स्पीड से 5 से 10 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से उड़ान भरती हैं। इतनी भयानक तेजी और रास्ते बदलने की क्षमता के कारण दुनिया का कोई भी मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन्हें रास्ते में रोकने में पूरी तरह नाकाम है। इसके अलावा MIRV तकनीक ने इस खतरे को कई गुना बढ़ा दिया, जिसके जरिए एक ही मिसाइल अपने साथ कई परमाणु वॉरहेड्स ले जाकर अलग अलग शहरों को एक साथ टारगेट कर सकती है। पहले के मुकाबले आज के परमाणु हथियार केवल भारी तबाही मचाने के लिए नहीं, बल्कि पिन पॉइंट सटीकता के लिए बनाए गए। एडवांस GPS और AI संचालित गाइडेड मिसाइल सिस्टम के कारण ये हथियार चुनिंदा बंकरों और सैन्य ठिकानों को महज कुछ मीटर के अंतर से सटीक निशाना लगाकर उड़ा सकते हैं। पेंटागन का छोटे और कम क्षमता वाले टैक्टिकल हथियारों का ध्यान केंद्रित करना ये दर्शाता है कि अब महाशक्तियां कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी इनके इस्तेमाल को एक विकल्प के रूप में देखने लगी है, जो कि सबसे बड़ा खतरा है। परमाणु विस्फोट का असली खौफ केवल उसके शुरुआती धमाके और तेज रोशनी तक सीमित नहीं रहता। विस्फोट के तुरंत बाद हवा में फैलने वाला जहरीला रेडियो एक्टिव फॉल आउट मीलों दूर तक पहुंचकर पीढ़ियों तक कैंसर,
जन्मजात विकलांगता और जानलेवा बीमारियां बांटता है। यदि आज के दौर में एक भी बड़ा परमाणु युद्ध छिड़ता है तो उठने वाला भयानक धुआं और राख सूर्य की किरणों को कई सालों के लिए रोक देंगे। इससे पूरी पृथ्वी पर न्यूक्लियर विंटर यानी कड़ाके की जानलेवा ठंड का दौर शुरू हो जाएगा, जो फसलों और इंसानी अस्तित्व को मिटा कर रख देगा। अगर अभी किसी देश के बीच परमाणु युद्ध होता है तो पूरी दुनिया को इसका नुकसान हो सकता है। स्विट्जरलैंड की संस्था इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन के मुताबिक एक परमाणु बम विस्फोट से लाखों लोगों की मौत होगी। अगर एक से ज्यादा परमाणु बम विस्फोट होते हैं तो धरती का क्लाइमेट सिस्टम बिगड़ सकता है। इस संस्था ने बताया कि अगर अमेरिका और चीन रूस के बीच परमाणु युद्ध में 500 परमाणु बम का इस्तेमाल होता है तो आधे घंटे में ही 10 करोड़ से अधिक लोगों की जान जाएगी। 2 अरब लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच सकते हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।